चंदा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन वसु ने तुरंत ही कहा ना कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से यहां पर काम करती है, और एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम उसे प्रॉफिट में हिस्सा भी देते हैं। बस फिर मेघा के लिए वसु का जवाब ही काफी है, इसलिए तुम इस बात को दिल पे मत लो। यो सब बातें सुनकर तो हमारा दिल छलनी हो गया, तो फिर भाभी सा के दिल का क्या हाल हुआ होएगा, मैं तो सोच भी ना सकती। यो विदेश से पढ़ लिख कर आई हुई छोरिया बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है ना। भाभी सा, हमारी सहेली की छोरी है सौम्या, उसे इन सब बातों की खूब अकल है, तो मैं चाह रही थी कि अगर सारिका, बस हमारी नजरों के सामने से चली जाओ, अभी के अभी। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है भाभी सा, बाद में बात करती हूँ। चंद्रिका, प्लीज शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, बात को दिल पे मत लो। आओ बैठो, आ जाओ बैठो। हम कैसे शांत हो जाए? हाँ, वो आखिर जताना क्या चाह रही थी कि हम एक गांव से आई हुई लड़की की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं? हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे बारे में ऐसी बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब उसे हमारे ही घर में खड़े होकर अपने शब्द वापस लेने होंगे। आज उसे समझा दिया जाएगा कि आखिर चंद्रिका सिंह चौहान है कौन। चंद्रिका वो उम्र में छोटी है और तुम उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ी हो, इसलिए जाने दो ना इन बातों को। आपको और दिव्या को यही मेघा देव के लिए पसंद आई थी ना? एक बात बताइए सर, आज अगर फिर से पर्ची पर नाम लिखना हुआ तो फिर आप किसका नाम लिखोगे? अब इस लड़की के साथ हमें क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। लाडो, ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाओ बुआ? मेघा मैडम ने हमारे नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने देवी हुकुम और पूरे परिवार को इतनी उल्टी सीधी बातें सुनाई। वो यहाँ काम करने आई है ना, तो वो हमारी जिंदगी पर अपनी टीका टिप्पणी क्यों कर रही है? कैसे कह दिया उन्होंने कि हमारी जिंदगी यहाँ बर्बाद हो रही है और मैं यहाँ फंसी हुई हूँ? उन्हें क्या पता कि इस घर ने और देवी हुकुम ने हमारे को जीने का मकसद दिया है। ये घर हमारे लिए घर नहीं है, मंदिर है। एक भगत को अपने मंदिर में जोर जबरदस्ती करके लाया जा सके है कि? और चलो ले भी आए तो क्या उसके मन में भक्ति की भावना जगाई जा सके है कि? एक भगत को जितना अपने भगवान के करीब रखा जाए वो उतना ही खुश होवे है। अपने भगवान की सेवा करने में ही उसे तृप्ति मिले। फिर मेघा मैडम ने कैसे कह दिया कि सबकी सेवा करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? मेरे को बहुत खुशी होवे है बुआ, जब बड़े हुकुम हमारे से पानी का ग्लास मांगे, जब देवी हुकुम हमारे को पूजा की तैयारियों की जिम्मेदारी देवे, जब अभी सर हमारे साथ अपनी परेशानियां बांटे, देव सर हमारे लिए तेरा लेकर आवे। मैं अपने इस मंदिर में काम करके बहुत खुश हूँ बुआ, फिर उन्होंने अपने मन से इतनी सारी बातें क्यों कही? शांत हो जा लाडो, शांत हो जा। मैं से एक बात कहूं, जानती हूँ तुझे बुरा लगेगा क्योंकि तेरे देवी हुकुम को भी बुरा लगा है, लेकिन मेघा मैडम ने इतना भी कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा तेरे भले के लिए कहा, तेरे अच्छे भविष्य के लिए कहा, तेरी जिंदगी संवारने के लिए कहा। तू बहुत गुणी है, तू दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है, कुछ भी हासिल कर सकती है। फिर अपने बाबू साहब, अपनी बुआ की तरह पूरी जिंदगी नौकर बनकर क्यों जीना है तुझे? अपनी जिंदगी बदल सकती है लाडो तू। बुआ, मेघा मैडम भी तो बस यही कह रही थी
वसु, मैंने आपके बाकी स्कूल्स के वेबसाइट्स भी देखे, बहुत अच्छा लगा। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। वैसे तुम दोनों कैसे मिले? डेटिंग ऐप पे? दिव्या जी, मैं बताऊं कि आप बताएंगी? आप बताइए। चलिए उधर होइए। एक्चुअली ये स्कूल प्रोजेक्ट ही ना हमारी लव स्टोरी का कारण बना। दिव्या मैम गांव से आई थी हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने और लकीली मासा ने भी इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझे दे दी। ऐसे ही दो दिल मिल गए। क्यों दिव्या जी? और फिर चटमंगनी पड़ पिया। वैसे मुझे देव ने बताया कि ये स्कूल प्रोजेक्ट चौहान परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। स्पेशली मासा के लिए। मासा का सपना है ये प्रोजेक्ट। वो चाहती हैं कि चाहे गरीब हो या अमीर, किसी भी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। मासा चाहती हैं कि स्कूल का वातावरण बिल्कुल साफ हो, बच्चों को प्योर और ऑर्गेनिक खाने की चीज़ें मिले, तभी तो सही मायने में उनकी ग्रोथ हो पाएगी ना। बिल्कुल, और मेरी यही तो खासियत है, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। और मैं वादा करती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगी। लागे आज इस घर में महा एपिसोड होने को है। भाभी साहब फुल स्वैग में दिख रही है। बेचारी मेघा बड़ी आई थी सौम्या की जगह लेने वाली। फैमिली टाइम यहाँ, मीटिंग वहाँ। आइए चलिए। आइए। मैम, मैं जितना इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सुनती जा रही हूँ, उतना ही ज्यादा अपने आप को इम्प्रेस होने से रोक नहीं पा रही। सीरियसली, आपके दूरदर्शी सोच का कोई मुकाबला नहीं है। और आपकी सोच की तरह आप देखिएगा, पूरे वर्ल्ड में इस स्कूल का भी कोई मुकाबला नहीं होगा। सो तो है, दुनिया हमारे स्कूल की मिसालें देगी, पर अफसोस तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाओगी।